स्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मचारी अधिकारियों को ईवीएम मशीन के संचालन सहित मतदान प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण मॉडल स्कूल में प्रदान किया गया। जबलपुर संभाग के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध पैथोलॉजी एवं अवैध कलेक्शन सेंटरों के खिलाफ जांच अभियान प्रारंभ किया है। 62 कलेक्शन सेंटरों के SFRID बंद कर दी गई है। कई सेंटरों पर फर्जी तरीके से RT-PCR की जांच की जा रही थी। सबके खिलाफ जांच की जा रही है। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। जमाते इस्लामी हिंद महिला विंग द्वारा आयोजित शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज का परीक्षण कर दवाएं प्रदान की गयी। बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार के खिलाफ गांधी भवन में धरना दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडरों की कीमतों पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है। समाज सेवा, साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े कार्यों के लिए समर्पित संस्था किसलय द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां संस्था की आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई, तो वहीं 2 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। नारदीय ब्राह्मण समाज द्वारा समाज की विभूतियों और युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भी अभिनंदन किया गया। सिविक सेंटर स्थित उद्यान की बदहाली से शहरवासियों में नाराजगी है। पार्क में घूमने आने वाले लोगों ने सफाई व्यवस्था ठप होने की वजह से हो रही परेशानी का हवाला देकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने पर जोर दिया है। मारोदार क्षेत्र में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ गौ सेवकों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्त में ले लिया और उन्हें लेकर मारोदार थाने पहुंचे। गौ सेवकों ने दोनों व्यक्तियों के गौवंश तस्करी में शामिल होने का संदेह जताया है। गोरेगांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। प्रताड़ना के खिलाफ ई-रिक्शा चालक भी संगठित होने लगे हैं। ई-रिक्शा चालक संघ का गठन किया गया है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि तमाम कागजात पूरे होने एवं शासकीय अनुमति के बावजूद ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, लिहाजा अब संगठन के जरिए अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, VDV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। फर्जी तरीके से RT-PCR जांच करने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने कसी नकेल। 62 सेंटरों को बंद करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया जांच अभियान। और गौवंश तस्करी में शामिल होने के संदेह पर 2 व्यक्तियों को गौ सेवकों ने पकड़कर किया मारोदार पुलिस के हवाले। पुलिस कर रही व्यक्तियों से पूछताछ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मचारी अधिकारियों को ईवीएम मशीन के संचालन सहित मतदान प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण मॉडल स्कूल में प्रदान किया गया। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, इसके लिए जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से प्रदान की जा रही है। मॉडल स्कूल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कर्मचारी अधिकारियों को ईवीएम मशीन के संचालन और बैलेट पेपर के बारे में विस्तार से बताया गया। लोग गेट के अंदर है, आप ताला लगवा दीजिए और लास्ट वाले कैंडिडेट को, लास्ट वाला वोटर है, वहां से पर्ची बांटना शुरू करिए और पहला सबसे लास्ट वो इसलिए कि कोई पीछे आके लगने ना लगे, पर 1 2 3 4 ऐसे करके आप उनको पर्चियां बांट दीजिए। यहाँ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की PO और P1 की ट्रेनिंग आयोजित की गई है और नियमित ट्रेनिंग हो रही है। सभी प्रशिक्षणार्थी उपस्थित हो रहे हैं और इसमें 2 सेशन होते हैं। एक में 10 से 1 थ्योरी पढ़ाई जाती है और 1 से 2 लंच होता है और उसके बाद 2 से 5 में हैंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि मशीनों को कैसे संचालित करना है और निर्वाचन प्रक्रिया को किस तरीके से हमको लागू करवाना है। जबलपुर संभाग के स्वास्थ्य विभाग ने अवैध पैथोलॉजी एवं अवैध कनेक्शन सेंटरों के खिलाफ जांच अभियान प्रारंभ किया है। 62 कलेक्शन सेंटरों के SFRID बंद कर दी गई है। कई सेंटरों पर फर्जी तरीके से RT-PCR की जांच की जा रही थी। सबके खिलाफ जांच की जा रही है।
कोरोना काल में पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ किया गया और अभी भी किया जा रहा है, इस बात के प्रमाण लगातार मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियान में पता चला है कि शहर में कई स्थानों पर RT-PCR की फर्जी जांच कर 2 घंटे में रिपोर्ट थमाई जा रही है। अधिकारियों ने पहले चरण में ऐसे 62 कलेक्शन सेंटरों की SFRID तत्काल बंद कर दी है। हम लोगों ने गाइडलाइन निर्धारित की है कलेक्शन सेंटर्स की, क्योंकि जबलपुर में ये शिकायतें लगातार मिल रही थी कि विभिन्न कलेक्शन सेंटर्स जो किसी पैथोलॉजी से संबंधित भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने सामने बड़ी बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लेबोरेटरी हैं उनके बोर्ड लगाए हुए थे। जैसे SRL का कलेक्शन सेंटर है या लाल लैब का कलेक्शन सेंटर है। जब हम लोगों ने तहकीकात की कुछ सेंटर्स की और इन बड़ी लैब से जब हम लोगों ने संपर्क किया तो ये पाया गया कि इन्होंने इन्हें अथराइज़ नहीं किया है। तब ये बात संज्ञान में आई कि ऐसे कितने सेंटर्स चल रहे हैं। जबलपुर की एक बहुत बड़ी पैथोलॉजी लैब के 38 सेंटर पाए गए कि 38 सेंटर्स हैं जो कलेक्शन का काम कर रहे हैं। और जब उनसे जानकारी मांगी गई कि आपके कितने कलेक्शन सेंटर जबलपुर में है, तो उनसे जानकारी मिली 4 कलेक्शन सेंटर। अधिकारियों का कहना है कि कलेक्शन सेंटरों पर क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, उसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब दवा दुकानों पर फर्जी तरीके से सैंपल कलेक्ट नहीं किए जाएंगे। ट्रेंड स्टाफ ही सैंपल कलेक्ट कर पाएगा। अभी CMO ऑफिस से एक टीम हमारे पास आ रही है और हम लोग हर जिला स्तर पे, कम से कम मेरे संभाग में जो 8 जिले हैं उन जिला स्तर पर हम वो मापदंड भेज रहे हैं कि ये चीज़ें आपको चेक करनी है कि कलेक्शन सेंटर्स में क्या सुविधाएं होनी चाहिए और किस सीमा तक वो कार्य कर सकते हैं। टेक्नीशियंस क्या कर रहे हैं, कलेक्शन सेंटर खोलकर वहाँ मशीनें रख के वहीं से टेस्टिंग कर रहे हैं और उन बड़ी लैबों के नाम से रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इसलिए कल हम लोगों ने जितनी भी RT-PCR सैंपल की लैब थी, मैंने आदेशित किया था CMHO को कि सबके SRFID ब्लॉक कर दिए जाए। तो हम लोगों ने कल सभी के SFRID ब्लॉक कर दिए थे। जिन दवा दुकानों पर नाम लैब के पोस्टर लगाकर कलेक्शन किया जा रहा है, उनकी भी जांच शुरू कर दी गई है। हम जो SFRID इशू कर रहे हैं वो केवल, जैसे मान लीजिए SRL लैब है तो SRL लैब के लिए सिर्फ एक SFRID इशू होगी, जिससे कि सिर्फ वहीं पर जाकर सैंपलिंग होके उसकी एंट्री हो सकेगी। किसी भी कलेक्शन सेंटर में ना सैंपल लिए जा सकेंगे और ना ही उसकी कोई एंट्री संभव हो पाएगी। बहरहाल देर से जाके स्वास्थ्य विभाग ने मुहिम शुरू की है। कई दागदार चेहरों के बेनकाब होने की उम्मीद है। वहीं सरकारी स्तर पर RT-PCR की जांच आसानी से हो सके, इसके इंतजाम कराए जाना भी जरूरी है। महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। जमाते इस्लामी हिंद महिला विंग द्वारा आयोजित शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज का परीक्षण कर दवाएं प्रदान की गयी। जमाते इस्लामी हिंद महिला विंग द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों एवं महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किया गया। खास तौर से महिलाओं का, बच्चों का हड्डी, आँख, इसका इलाज कराया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो आवाम में बहुत ही ज़्यादा गरीब तबका है। ये फ़ीस नहीं दे सकते बड़े बड़े डॉक्टरों को, बहुत ऊंची फ़ीस ले रहे हैं ये लोग, दवाई बहुत महंगी है। तो इसलिए हम लोग आवाम की फलाह के लिए ये शिविर रखा है। ये उद्देश्य ये है कि गरीबों की मदद के लिए है, जो बेसहारा है, जो फीस जमा नहीं कर सकते, दे नहीं सकते। डॉक्टरों की इतनी महंगी महंगी फीसें होती हैं। हड्डी वाले किधर भी जाके देखिए, एक्सरे वगैरह सब बहुत महंगा होता है। फीस तो सबसे पहले महंगी पड़ती, जिसकी वजह से इलाज नहीं करा पाते लोग, बहुत मुश्किल में है। आँख के इलाज में भी वही है, बच्चों के इलाज में भी है, ख्वातीन की जो है खास करके उसमें ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए रखा गया ये शिविर। संस्था के सदस्यों ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए आयोजित इस शिविर में निर्धन परिवारों की महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श देकर दवाएं प्रदान की गई हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश एवं केंद्र सरकार के खिलाफ गांधी भवन में धरना दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है, जिसकी वजह से जनता परेशान है।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के कारण आम जनमानस परेशान है, लेकिन प्रदेश और केंद्र की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। जनता अब इनकी झूठी घोषणाओं के बहकावे में आने वाली नहीं है। आने वाले चुनावों में जनता इनका बोरिया बिस्तर बांध के इनको घरों के लिए प्रस्थान कराएगी। इसी को लेकर आज हमारे युवा कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर हमने गांधी भवन में गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठकर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार को चेताने की कोशिश की। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार नहीं चेती तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। समाज सेवा, साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े कार्यों के लिए समर्पित संस्था किसलय द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जहां संस्था की आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई, तो वहीं 2 पुस्तकों का विमोचन भी हुआ। किसलय संस्था के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बाकी का बयान और एडवांस टेक्नोलॉजी पुस्तकों का विमोचन किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि संस्था के द्वारा समाज सेवा, साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े कार्य किए जाते रहे हैं, जिसमें संस्था के सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हम लोगों ने कोशिश की निरंतर संस्था के सदस्यों के माध्यम से कि समाज से हम सीधे जुड़ सकें, समाज में जो नए लोग हैं उनको एक अवसर उपलब्ध करा सकें। जैसा कि आज 2 पुस्तकों का हम लोगों ने विमोचन किया। पहली पुस्तक डॉक्टर शोभा उपाध्याय ने संपादित की है, एडवांस टेक्नोलॉजी। आज तकनीकी दृष्टि से क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि जिस समाज में अब हम जी रहे हैं उस समाज की परिकल्पना एक अलग हो चुकी है। लगभग हमने नियति को स्वीकार कर लिया है। तो तकनीकी समाज से कैसे जुड़ सके, इसमें लगभग 8 राज्यों के शिक्षाविदों ने 28 शिक्षाविदों का आलेख हमने संग्रहित किया है। एडवांस टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड लर्निंग। जी, क्या है इस पुस्तक में, ऐसा क्या खास है? विभिन्न शोध पे विभिन्न शिक्षाविदों ने इस पे अपने विचार व्यक्त किए। नामदेव ब्राह्मण समाज द्वारा समाज की विभूतियों और युवा प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और साथ ही नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का भी अभिनंदन किया गया। नामदेव ब्राह्मण समाज के सदस्यों ने बताया कि उनके समाज द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा से जुड़े कार्य किए जाने के साथ ही समाज की प्रतिभाओं का सम्मान कर उनको प्रोत्साहित कराने का काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमारा समाज विगत 50 वर्षों से जबलपुर शहर इस संस्कार धानी में हैं। करीब 125 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं। हम नामदेव ब्राह्मण समाज ने आज एक सम्मान समारोह का आयोजन हितकारणी नर्सिंग कॉलेज में किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे नवनिर्वाचित अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय अनिल शर्मा जी का आगमन, हमारी अखिल भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे का आगमन और युवा अध्यक्ष भाई शिवम पगारे जी का आगमन, इन सभी का हमारी जबलपुर समाज में सम्मान किया गया। सिविक सेंटर स्थित उद्यान की बदहाली से शहरवासियों में नाराजगी है। पार्क में घूमने आने वाले लोगों ने सफाई व्यवस्था ठप होने की वजह से हो रही परेशानी का हवाला देकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने पर जोर दिया है। सिविक सेंटर स्थित उद्यान की बदहाली लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। आलम यह है कि पार्क गंदगी के चलते घूमने के लिए आने वालों को बेहद दिक्कतें पेश आती हैं। शहरवासियों के अलावा आसपास के जिलों से जबलपुर में आवश्यक कार्य से आने वाले लोग भी बस या ट्रेन के टाइम में देरी होने पर पार्क में समय व्यतीत करते हैं, लेकिन कचरा फैला होने की वजह से वो भी यहाँ पर ज्यादा देर रुक नहीं पाते। जनता बाहर से आती है तो यहाँ कुछ देर विश्राम करने के लिए यहाँ आती है। मांग यही करते इसका मतलब बढ़िया से रखरखाव किया जाए ताकि नागरिक इसका लाभ उठा सके। इंदिरा पार्क में ठीक है, बट अभी सब जितने भी आते हैं लोग यहाँ पे बाहर से परेशान है। बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की कोई व्यवस्था है। सब यहाँ पे उजाड़ टाइप का डला हुआ है।
ठीक है। अपन ये चाह रहे हैं कि जो JDA वाले हैं, नगर निगम वाले हैं, इसकी सफाई वफाई करें और जो भी इनका प्लान है बनाने का, जो भी सारी चीज़ें करना है क्लियरिटी, उसको जल्दी हाँ गंदगी मत साफ़ सफाई करेंगे और जो बैठने बैठने की सिस्टम है तरीके से तो उसको जल्दी करवाएंगे। शहरवासियों ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की मांग की है। मारूताल क्षेत्र में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब कुछ गौ सेवकों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्त में ले लिया और उन्हें लेकर मारूताल थाने पहुंचे। गौ सेवकों ने दोनों व्यक्तियों के गौवंश तस्करी में शामिल होने का संदेह जताया है। संस्कारधानी गौ सेवा समिति के गौ सेवकों ने मारूताल क्षेत्र से 2 व्यक्तियों को गौवंश तस्करी में शामिल होने के संदेह पर पकड़ा है। उनका आरोप है कि ये दोनों व्यक्ति गौवंश से भरकर आने वाले वाहनों को एक जिले की सीमा से दूसरी जिले की सीमा में प्रवेश करवाने का काम करते हैं। हमने उनको पकड़ा है, उनको थाने लेके जा रहे हैं। जो उनसे पूछताछ की, उन्होंने कुछ झूठ बोला, कुछ उन्होंने सच बोला उसमें, तो उनको ले जाके हम थाने में पेश करेंगे और आगे देखते हैं क्या कार्रवाई, जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई हो, हम ये चाहते हैं। और जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द, और हमारी गौ माता के साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध रूप से ये जो बाहर से गैयाँ आती हैं, दूसरे शहर से जाते हैं, इसमें कुछ जो गाड़ी पकड़ने वाले सीजर हैं ये भी शामिल है, जो गाड़ियाँ पार कराते हैं यहाँ से वहाँ। तो हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, हमारे देश की सरकार से अनुरोध है कि ये ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ें और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। तुम्हारे पास जो रिकॉर्डिंग है वो भेज दो, तो हम उसमें ये रहेगा कि हम ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। हम आपको वीडियो व्हाट्सएप पे दे रहे हैं, आप नंबर दे दीजिए। श्रीमान संस्कारधानी गौ सेवा समिति के लोग आए हैं। इनका कहना है कि उस दिन जो ट्रक पकड़ा गया था पाटन बाईपास में वो इन्होंने पास करवाया है। हाँ, इनके द्वारा 3 व्यक्तियों को पकड़ के लाया गया है, जिनके द्वारा इन्होंने जानकारी दी है कि ये उसमें संलिप्त हैं, ऐसा इनको पता चला है और इनके सामने उन्होंने वो कबूला है। इस संबंध में इन तीनों से पूछताछ की जाएगी। इन लोगों का कहना है कि उनके मोबाइल में भी वो कुछ डिटेल्स हैं जिनके मोबाइल भी इन्होंने दे दिए हैं, तो जो भी उस मोबाइल से और इनके द्वारा पूछताछ पर जानकारी ली जाएगी, जो भी वैधानिक कार्रवाई है फिर उसके संबंध में की जाएगी। हालांकि पुलिस द्वारा इस मामले में जांच की जा रही है। गोटेगांव में पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उसे उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गोटेगांव थाना क्षेत्र के बुरादफाई निवासी खोवा सिंह को पुरानी रंजिश के चलते ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गोली मार दी। एक गोली उसके सीने में लगी तो वहीं दूसरी गोली उसके हाथ में लगी थी। आनन फानन में खोवा सिंह को मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। ये जो खोवा सिंह मृतक हैं, ये सिलारी गांव से अपनी मोटरसाइकिल से आ रहे थे और कलू बर्मन का राहर का खेत है, वहाँ से पगडंडी रास्ता वहाँ से आ रहे थे। तो एक ओम प्रकाश उर्फ गुड्डा लोधी है और उसके साथ 3 लोग और थे, और उनने जो है पुरानी रंजिश है, उनका मामला भी कोर्ट में चल रहा है, उस कारण से उन्होंने उसको गोली मार दिया है। गोली उसके सीने में लगी है और बाएं हाथ में भी लगी है, और उसके परिवार वाले यहाँ ले आए थे मेडिकल, यहाँ ख़त्म हो गया है। मेरे बहनों साहब हैं, उन्हीं के गांव के पास खेत में हुई है घटना। इन्हीं के जो पुराने रंजिश वाले लोग रहे, ओम प्रकाश और गुड्डा, और उनके साथ में 3 लोग और रहे, उन्हीं लोगों ने मारा। अब वो एक ही गांव के आसपास के रहने वाले हैं, उनकी 10 साल से चल रही है, 6 साल से 3 साल से हम रिश्तेदार। प्रॉपर्टी को लेकर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, सभी नशाखोरी दारू पैसे। बताया जा रहा है कि देश पुरानी रंजिश थी और मामला कोर्ट में भी चल रहा था। प्रताड़ना के खिलाफ ई रिक्शा चालक संघ भी संगठित होने लगे हैं। ई रिक्शा चालक संघ का गठन किया गया है। संगठन के सदस्यों का कहना है कि तमाम कागजात पूरे होने एवं शासकीय अनुमति के बावजूद ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, लिहाजा अब संगठन के जरिए अपनी रोजी रोटी की लड़ाई लड़ेंगे। ई रिक्शा चालक संघ का गठन किया गया है, जिसमें करीब 150 सदस्य बनाए गए हैं। संगठन का अध्यक्ष अमित शर्मा को चुना गया है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि ई रिक्शा चालकों के पास शासन प्रशासन की अनुमतियां हैं और वे नियमों का पालन करते हुए ई रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन अवैध रूप से ऑटो संचालित करने वाले उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघ का गठन करना पड़ा। अब संगठन के बैनर तले लड़ाई लड़ी जाएगी। आए दिन रोड में हम लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा जी वो सब हो रहा है, इसलिए ऑटो वाले और जो कोई भी हो
और हमने अपनी समिति बनाई है, क्योंकि आगे चल के किसी को परेशानी ना हो। हमारा भी एक संगठन बन गया है जबलपुर ई रिक्शा एसोसिएशन द्वारा। 400 से 500 लोग हम लोगों के समर्थन में अभी खड़े हैं। कोई भी परेशानी आएगी सब साथ में है, पूरे जबलपुर के ई रिक्शा वाले साथ में हैं। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वे प्रशासन का हर कदम पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।